किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो दिव्यांग है, लेकिन उनके मन में जज्बा है, उनके हौसले बुलंद है पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। और वो यहाँ पर 10वीं की परीक्षा देने के लिए आई हैं और तकरीबन 22 साल हो गए हैं उन्हें पढ़ाई को छोड़े हुए, और उनकी उम्र भी तकरीबन 40 के आसपास है। और जितनी आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिया, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर गणित का, फिर पंजाबी का, फिर साइंस का। और वो अपने पति के साथ यहाँ पर आती हैं। उनके पति भी दिव्यांग हैं और वो चाहते हैं कि सरकार से भी इनकी मदद हो ताकि वो और ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकें और उनके परिवार का गुजारा करने में आसानी हो जाए। दिलजीत कौर नाम है, निसिंग की वो रहने वाली हैं और यहाँ पर वो पहुँची हैं। एक बार जान लेते हैं कि उनके एग्ज़ाम कैसे हुए और क्या उन्होंने सोचा कि पढ़ाई की जाए। तकरीबन 22 साल के बाद जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी, उसके बाद उनके मन में क्या आया कि शिक्षा फिर से ग्रहण की जाए, 10वीं की पढ़ाई की जाए। और आज 10वीं का आखिरी पेपर है, इसलिए वो परीक्षा देने के लिए पहुंची हैं। क्या नाम है, कहाँ से आप आती हैं और कैसे गए आपके एग्ज़ाम? दलजीत कौर नाम है, निसंग से आ रहे हैं जी हम। एग्ज़ाम तो सारे मदद कर रहे हैं अच्छी, और मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ जी। किस किस के एग्ज़ाम हुए आपके? ये मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, पंजाबी प्रैक्टिकल का 6 एग्ज़ाम हुए। तो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल के बाद आप पढ़ाई फिर से कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए जी। 20 साल? हाँ जी। उससे पहले आपने 8वीं की हुई थी। हाँ जी। तो क्या मन में आया कि चलो पढ़ाई करते हैं एक बार? मन में यही है जी, भी सरकार से कोई मदद हो जाए हमारे लिए। हमारे भी BPL भी नहीं है और मकान भी नहीं है हमारा, तो सरकार से मदद की अपेक्षा करते हैं जी। तो इसके बाद भी अगर मौका मिला तो पढ़ने का प्रयास करेंगे? हाँ +2 करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर जी। हाँ जी। सरकार से, प्रशासन से क्या अपील सरकार करें? से यही अपील है जी, हमारी मदद की जाए, हम भी BPL कार्ड बनाया जाए, कुछ सरकार से यही उम्मीद है जी। कोई काम वगैरह भी हाँ करते हैं आप? काम ये घर में सिलाई का थोड़ा बहुत। सिलाई का काम हाँ जी, करते हैं? हाँ जी। सूट वगैरह सिलते हैं? हाँ जी, घर में ही जी। आपके पति क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हाँ करते। जी। तो परेशानी आती है फिर? हाँ जी, बहुत परेशानी है जी। किस तरीके से मदद हो सकती है आपकी? सरकार से यही अपील है जी, जैसे कोई पेट्रोल पंप हो जाए, ऐसे गैस एजेंसी, इस बारे में जी। वो 10वीं मांग रहे थे, कागज हमारे पूरे नहीं थे, तो इसलिए मैं 10वीं कर रही हूँ। तो पढ़ने की भी इच्छा होती है कि हाँ चलो जी। पढ़ो, पढ़ाई जो बीच हाँ में? जी, पढ़ाई तो ये जो BJP सरकार ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान चलाया है, तो उसके तहत मैंने सोचा भी चलो पढ़ाई की जाए। तो आप देख सकते हैं कि पहले तमाम एग्ज़ाम उन्होंने दिए और चाहती भी हैं, पढ़ने की इच्छा भी मन में जागती है कि पढ़ाई अच्छे से हो सके और वो अपने घर का गुजारा भी करना चाहती हैं। ताकि बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी, एक लड़का है जी। कितने साल का है? वो 13 साल का है। 13 साल का बच्चा है, ताकि उसका भविष्य सुधार सकें, इसलिए पढ़ाई कर रही हैं। रोजगार की सरकार से अपील कर रही हैं, क्योंकि जहां पर भी ये कागजात लेकर जाती हैं वहां पर कहा जाता है कि आपकी अगर 10वीं की कक्षा कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसमें मदद मिल सकती है। उनके पति भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे, हमारा कोई भी मकान या कोई ये गरीबी रेखा में राशन कार्ड, मकान नहीं, हमारे पे कोई दुकान नहीं, कोई मतलब साधन नहीं है कमाई का। तो ये सरकार से अपील करते हैं हमारे लिए कोई मदद हो। इसी बेस पे ये 10वीं करवा रहे हैं। 24-25 किलोमीटर से मैं लेके आता हूँ इसको, भाई ये 10वीं हो जाए तो कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिल जाए, सरकार से कुछ हेल्प मिल जाए, हमारे बच्चे का सुधार हो जाए, हमारा बुढ़ापा सुधर जाए जी। तो इनकी भी पढ़ने का मन वगैरह करता है? हाँ जी, फिर यही जब भी जाते हैं ना तो डॉक्टर को मांगते थे पूरे, तो 10वीं नहीं थी जी, इसलिए प्रयास किया जी पढ़ने का। तो ये 10वीं के एग्जाम दो आए हैं 10वीं के जी। तो आगे और पढ़ने का मन करेगा तो और पढ़ाएंगे आप? वो तो देखते हैं अभी सरकार क्या हेल्प देती है हमारे को। फिलहाल तो हमारे पे मकान भी नहीं है, हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं।
तो ये भी बड़ी मुश्किल से, और पड़ोसी जो भी है सारा लगाते हैं, रिश्तेदार, ये पढ़ाई जो किताबें मोल लेनी, ये यहाँ तक आने जाने का खर्चा 24-25 किलोमीटर से आते हैं निश्चित से। तो आप क्या काम करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ आप जी। बेरोजगार। हाँ, एक पेंशन है जी। तो बच्चा आपका वो क्या पढ़ता है जी। पढ़ता है। तो ये जो अब किताबों का खर्च वगैरह, फीस वगैरह या जो और तमाम खर्चे होते हैं, कोई मदद कर रहा है हाँ आपकी? जी, हाँ जी, ये हमारे जो निसंग के वो ना चेयरमैन वगैरह सारे हमारी मदद करते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो हैं पहुंचे हैं आज 10वीं की परीक्षा देने के लिए। आखिरी पेपर था। दिलजीत कौर हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो अपने पति के साथ यहाँ पर आती हैं, पेपर देती हैं, वापस निसिंग जाती हैं और हाथ जोड़कर ये लोग अपील कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से कि इनकी मदद हो ताकि ये आगे और पढ़ाई कर सकें और अपने घर का गुजारा कर सकें, क्योंकि इनका बेटा है, महज 13 साल का है, उसका भविष्य भी सुधारना है। इन्हें पेंशन आती है लेकिन ये पढ़ना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि कोई सेंटर मिल जाए या फिर किसी योजना में, सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें इनकी मदद हो जाए। इसलिए उन्होंने 22 साल के बाद 10वीं करने की सोची और इसके बाद भी वो आगे पढ़ाई करेंगी। पढ़ाई छोड़ क्यों दी थी आपने वैसे? बस जी ये 100% होने की वजह से जाने वाला कोई नहीं था जी। अच्छा, दिव्यांग होने की? हाँ जी, हाँ, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी। तो उसके बाद शादी हो गई, तो फिर ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं दिव्यांग होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई भले ही छोड़ दी थी, लेकिन अब इनके मन में एक बार फिर से इस बात की जो है एक मन के अंदर चेष्टा जागी कि मुझे पढ़ना चाहिए, और जब ये चेष्टा जागी तो उसके जरिए ये अपनी अब पढ़ाई पूरी करती हुई नज़र आ रही हैं। आज साइंस का एग्ज़ाम था, वो इन्होंने कंप्लीट दे दिया है, आगे प्रैक्टिकल होने हैं। उससे पहले मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, पंजाबी का एग्ज़ाम हुआ है, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। बिल्कुल सही बात, एक मिसाल ये कायम कर रही हैं कि और बच्चे जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए आप भी किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। आपने 10वीं नहीं की है तो आप 10वीं कर सकते हैं, आपने 12वीं नहीं की है तो आप 12वीं कर सकते हैं, आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर आपके एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। आपके मन के अंदर एक निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकता हूं, इसलिए मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूं और मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन इनकी मदद करेगा, प्रशासन इनकी हेल्प के लिए आगे आएगा, सरकार इनकी मदद के लिए आगे आएगी, ताकि दिलजीत कौर और लोगों के लिए मिसाल बन सकें, ये अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें और साथ ही साथ अपने घर का गुजारा करने के लिए कोई काम भी कर सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल।